सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहिरय्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण બધા સાથે કહીએ। नित्यानन्दैकरसं तच्चित मात्रं स्वयं ज्योतिः पुरुषोत्तममचं ईशं वन्दे श्रीयादवाधीशम्। श्लोक नंबर 3। यद्यप्येवं विदितं तथापि परिभाषितो भवेदेव अध्यात्मशास्त्रसारैः हरिचिन्तन कीर्तनाभ्यासैः। आदि शंकराचार्य जी दर्शाते हैं आत्मा को ब्रह्म स्वरूप समझने के लिए, सीधी भाषा में ब्रह्म ज्ञान के लिए 3 उपाय दर्शाते हैं। अध्यात्म शास्त्र सार, हरि चिंतन और कीर्तन अभ्यास ही। उनमें महत्व का जो है ये कीर्तन अभ्यास है। आप देखिए तो कीर्तन अभ्यास क्यों कहा, आप देखिए तो रामायण में ये नवधा भक्ति आती है। आप देखिए श्रवणम कीर्तनम विष्णो पाद सेवनम स्मरणम। तो ये जो नव है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम,
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। तो कीर्तन शब्द के द्वारा शंकराचार्य जी ये भक्ति का निर्देश करते हैं। गीता में भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते मां, भगवान के 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भक्त 4 प्रकार के हैं, भक्ति 3 प्रकार की है। आप देखिए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। आर्त मानी जिसको पीड़ा है, शोक है, दुख है, प्रतिकूलता है, उसको छूटने के लिए वो भगवान की भक्ति करता है। अब तो भगवान वहां आगे श्लोक में कहते हैं उदाराहा ही एवते सर्वा, ये सब उदार है, उत्कृष्ट है। उदार माने कि उत्कृष्ट है। तो बोले भगवान ये जो पीड़ा में है, दुख में राम, सुख में स्वामी, तो उनको तो भगवान में तो कोई रुचि है ही नहीं, तो वो उत्कृष्ट कैसे हो गए? आर्त भक्त को भी भगवान उत्कृष्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब लोग दुख में भगवान को याद नहीं करते हैं। आप समझना, सब लोग को भगवान की याद दुख में नहीं आती है। गजेंद्र मोक्ष में इसलिए क्या कहते हैं? उनके पूर्व जन्म की भक्ति थी, पूर्व जन्म के पुण्य थे, और इसलिए उनको भगवान का स्मरण हुआ। देखिए, तो आर्त भी भगवान का भक्त है, क्योंकि दुख में तो लोग बहुत कुछ और करते हैं, भक्ति ही करेंगे ऐसा नहीं है। अर्थार्थी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी वो भगवान को याद करता है। इच्छा की पूर्ति के लिए भी लोग लौकिक उपाय करते रहते हैं, लौकिक समाधान करते हैं। उनको तो ऐसा ही लगता है हम सब कर लेंगे, भगवान की क्या आवश्यकता है। तो अर्थार्थी भी भगवान का भक्त है, वो भी उत्कृष्ट है। तो भगवान का भक्त है माने क्या है? किसी भी प्रकार के कर्म आप करते हैं, इनमें 3 प्रकार की बात होती है। आप देखिए, यत्न काल दैव, आपको कोई भी कर्म करना है, ये 3 जो बात है आवश्यक है। पहला तो हमारा प्रयत्न, यत्न। आप दूसरा क्या है? काल। आज मैंने आम्र का वृक्ष कर दिया, वो कल मुझे आम मिलने वाली नहीं है। अब देख, गुजराती में से हम कहते हैं उतावड़े आंबा पाके नहीं। अब घर पर रह गया है, लेकिन 9 महीने तक तो क्या करना पड़ेगा? अब तो प्रत्येक वस्तु का फल की प्राप्ति के लिए काल निश्चित है। ये जगत में काल निश्चित है। आप समझो, आप कितना भी कर लो, ये फास्ट फूड जो है ना, ये कुदरती नैसर्गिक नहीं, अनैसर्गिक है। आप समझो, ये जो आजकल क्या यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं, नहीं, वो ओवन यूज करते, उसको क्या कहते हैं? माइक्रोवेव। माइक्रो हम करते नहीं तो याद नहीं रहता। माइक्रोवेव में कुछ भी रख दो, 1 मिनट में क्या हो जाएगा? तैयार। जितना धीरे गर्मी से वो पकता है ना, जैसे हमारे मिट्टी का जो बर्तन होता है, उनका स्वाद अलग होता है। मिट्टी के बर्तन में आप खिचड़ी बनाइए, मिट्टी के बर्तन में आप सब्जी बनाइए, अलग है। लेकिन आजकल तो क्या है, वो माइक्रोवेव में रख दिया, 2 मिनट लगा दिया और तो उनका जो पोषण तत्व जो होता है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। स्वाद भले आपको लग रहा है। ये आजकल जो ये लोगों को एक पागलपन हो गया है। बर्थडे है तो कहाँ जाना है? पिज्जा हट में जाना है, डोमिनोज में जाना है, और अपने आप को बहुत बड़े मानते हैं। हम तो डोमिनोज में बर्थडे पार्टी करके आए। मूर्खता है। लोगों को एक दूसरे को देख के हम कर रहे हैं। देखो, उनका जो भोजन जो है वो भोजन सात्विक नहीं है। भले उसमें प्याज है, लहसुन है, वह बात अलग है, लेकिन ये सात्विक भोजन नहीं है।
स्वादिष्ट होने से भोजन सात्विक नहीं हो जाता है, पोषण युक्त नहीं होता। एक बहुत बड़ी डायटिशियन है मुंबई में, तो वो तो ऐसा कहती है कि आपके दादा दादी नाना नानी जो खाया ना वो आप खाइए, क्योंकि उसी से आपके शरीर का पोषण हुआ है। फिर वो बहुत सुंदर कहते हैं कि जितने पैकेट फूड होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, आप खाना बंद करो, कोई रोग नहीं होगा। अब तो मेरी माता जी वो 94 वर्ष में अभी फरवरी में देवलोक हुई, कोई रोग नहीं था। अब देखिए 2 महीने पहले भी ब्लड रिपोर्ट करवाया, वो डॉक्टर भी देखता रह गया। क्यों? बाहर का खाना ही नहीं है। अब सब तो इतना ये खाते हैं जो योग्य नहीं है, और घर पर पकाने के आलस रहती है, इसलिए तैयार लेके आ जाते हैं, माता जी ये खाइए। और तीसरी बात बहुत सुंदर कही, आप जिस विस्तार में रहते हैं उस विस्तार के ऋतु के अनुरूप आप भोजन करो। अब देखिए, तो हमारा ऋतु के अनुरूप भोजन है क्या? तो हम किस और जा रहे हैं? आप देखिए, तो हम क्या मानते हैं? पिज्जा पार्टी कर दी, बर्गर पार्टी कर दी, पेप्सी को पी लिया, और बच्चों को भी करा दे, माता पिता भी करते, बच्चों को भी करा दे। तो ये हमारा जीवन जो है, जीवन की शैली जो है, आप देखिए हमारी जीवन शैली कैसी है। तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान की ओर जा सके। आप देखिए, बात हम काल की कर रहे हैं, समझो, यत्न काल दैव। ये पिज्जा से फिर कहाँ और चले जाते हैं, फिर याद नहीं रहता है माता जी क्या कह रहे हैं। माता जी को याद है, आप चिंता मत करो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, बोलता भी दीवाना, सुनता भी दीवाना, सब चलता है। यत्न काल, आप देखिए, शास्त्र का नियम है, ये जगत का ये नियम है। किसी भी वस्तु को अगर आपको पकाना है तो कम से कम 25 मिनट लगती है। आप देखिए, लेकिन हम तो 2 मिनट में करके बैठ जाते हैं। आजकल ये केले आते हैं, आम आते, वो भी क्या है? वो केमिकल है। हमारा शरीर जो है इतना रसायन से भरा हुआ है। तो काल है, आप समझो, नियत काल उसको शास्त्र में कहते हैं। कोई भी कर्म आप करते हैं, कर्म फल उत्पन्न कब होता है? उनका नियत काल होता है। दैवम, तीसरा जो है उसको क्या कहते हैं? दैवम। ये अर्थार्थी जो है ना, वो क्यों उत्कृष्ट भक्त है? क्योंकि वो दैवम को अपने जीवन में रखता है। आप देखिए, he is accepting that दैवम। आप समझो, वो जानता है, उनको ये भगवान की कदर है। आप देखिए, कहीं ना कहीं जो मुझे कर्मफल मिलने वाला है वहां भगवान का भी हाथ है। आगे हम देख के गए कि हम तो हमारा तो कर्तृत्व मात्र है, बाकी सब तो सब भगवान है। आप देखिए, तो जो भगवान का एप्रिसिएशन करता है, कदरदान जिसको हम कहते हैं, तो अर्थार्थी भी भक्त है, उत्कृष्ट भक्त इसलिए है क्योंकि वो भगवान का स्मरण करता है, भगवान की सभानता में वो अपना जीवन जी रहा है। भले वो उनको इच्छा की पूर्ति के लिए कर रहा है। दशरथ राजा ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, लेकिन वो दैवम को स्वीकार करके किया। आप देखिए, जितने लौकिक उपाय जो थे सब लौकिक उपाय कर लिए, नहीं हुआ। फिर वो राजगुरु वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी ने कहा, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। आप तो अर्थार्थी भले वो उनको इच्छा है उनकी, लेकिन वो भगवान को जानता है। आप देखिए, और इसलिए भगवान कह रहे वो भी उत्कृष्ट भक्त है। तीसरा जो है वो जिज्ञासु है, वो
श्लोक में छंद के कारण वो क्रम अलग है। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ऐसा लिखा है, तो वो छंद के कारण है, लेकिन जो क्रम है वो तो क्या है, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। अब जिज्ञासु कौन है? जिसको ज्ञान की इच्छा है। किस ज्ञान की इच्छा है? शंकराचार्य में कहते हैं कह ईश्वर है, कह मोक्ष है। ये मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है, मेरा मनुष्य जीवन क्या है? जानने की इच्छा तो सबको होती है, लेकिन हमें तो वो जानने की इच्छा होती है कि पड़ोस के बेटे की शादी कहाँ हो रही है। जिज्ञासु तो हम सब है, हमको सब जानना होता है। माता जी क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या कर, हमको भी आगे यही प्रश्न पूछते हैं, माता जी खाने को क्या करते हो। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं जिज्ञासु मानी किस प्रकार के ज्ञान की इच्छा है। तो जिज्ञासु भी भगवान का भक्त है और ज्ञानी भी, ज्ञानी च भरतर्षभ। अब देखिए, तो 3 प्रकार की भक्ति क्यों है? क्योंकि किस प्रकार से भगवान का उपयोग हम करते हैं। आर्त और अर्थार्थी के लिए भगवान साधन है। भगवान कौन है? साधन है। भगवान साधन है दुख की निवृत्ति के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए, तो उसको साधन भक्ति कहते हैं। उनको भगवान में कोई रुचि नहीं है। जैसे ही दुख गया फिर कौन राम, मैं ही राम। आप देखिए, इच्छा की पूर्ति हो गई फिर कौन भगवान, मैं ही भगवान। तो साधन भक्ति उसको कहते हैं। जिज्ञासु की जो भक्ति है वो साध्य भक्ति है, क्योंकि उनके लिए भगवान कौन है? साध्य है। आप देखिए, और ज्ञानी की जो भक्ति है उसे सिद्ध भक्ति कहते हैं। इसलिए 12वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं? सच मम प्रिय है। अब देखिए, यो में भक्त समय प्रिय है। अर्जुन, इस प्रकार का जो भक्त है मुझे अत्यंत प्रिय है। तो वो जो 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से जो भगवान 20 श्लोक तक जो भगवान कह रहे हैं वो सिद्ध ज्ञानी की भक्ति की बात कर रहे हैं। वो सिद्ध भक्त है। तो साध्य भक्त जो जिज्ञासु जो होते हैं उनके लिए भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। अब ये साध्य भक्ति है। जो भी हम कर्म करते हैं ईश्वरार्पण बुद्धि से हम करते हैं। जो भोजन करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, जो तपश्चर्या कर रहे हैं, जो दान कर रहे हैं, वो सब हम भगवान, जो यज्ञ कर रहे हैं सब हम भगवान को अर्पण करते हैं। अब तक तो ये साध्य भक्ति है। तो ये साध्य भक्ति जो है, ये साध्य भक्ति में 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति जो है उसको क्या कहते हैं? साध्य भक्ति है। आप समझो, श्रवणम। नवधा भक्ति में कीर्तन जो अभ्यास मानी बार बार करना है। अभ्यास का अर्थ क्या होता है? हम लोग गुजराती में अभ्यास का अर्थ करते हैं, जो अध्ययन करते हैं उसको अभ्यास कहते हैं हम लोग। अब देखिए, लेकिन संस्कृत में अभ्यास शब्द का अर्थ आता है जिसको हम बार बार करते हैं। अब जैसे जप करते हैं तो एक ही जप हम क्या करते हैं? पुनः पुनः करते रहते हैं। तो कीर्तन आदि का जो अभ्यास है मानी कि श्रवण है। आप देखिए, तो श्रवण किसने किया था? परीक्षित ने। आप देखिए, भागवत की दृष्टि से देखते हैं ना नवधा भक्ति, तो परीक्षित ने भागवत श्रवण किया था। तो उनके लिए एक प्रश्न था कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिल गया? लोग वर्षों तक ये श्रवण करते रहते हैं और 7 दिन में परीक्षित को हो गया। अब सब तो पहला तो ये था कि उन्होंने तुरंत त्याग कर दिया। आप देखिए, सबका त्याग करके वो गंगा किनारे पहुंच गए। अब देखिए, जैसे ये जानने में आया कि तक्षक नाग 7वें दिन पर, अच्छा मानी मेरे पास 7 दिन ही है। डोंगरे महाराज बहुत सुंदर कहते थे कि 7 दिन क्यों कहते हैं? तो डोंगरे महाराज कहते हैं कि सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, किसी एक दिन का ही हमारी मृत्यु है। आप देखिए, लेकिन ये दवाई लेने जाते हैं
हमारे भारतीय लोग तो सब भगवान भरोसे ही चलते हैं, आप समझो। अभी 4 वर्ष पहले जापान के रेलवे इंजीनियर्स मुंबई आए थे। वो लोकल ट्रेन क्या, क्योंकि 50 लाख प्रत्येक दिन ये लोकल ट्रेन में प्रवास करते हैं। तो उनको लगा कि हम तो बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं, लेकिन ये भारत में 50 लाख लोग कैसे करते हैं। तो आए, अभी वो सब तो कंप्यूटराइज हो गया। उनका जो पूरा जो है ना, प्रत्येक रेलवे पर आप जाए ना, बोर्ड लगता है बड़ा सा, और किस ट्रेन कितने सेकंड से चलता है, आप समझो। वो सब जो लोकल ट्रेन है वो सेकंड से चलती है, और हमारे ट्रेन के दरवाजे होते हैं तो बंद नहीं होता है, आप समझो। तो वो रेलवे इंजीनियर्स आए हमारे यहाँ, और उनको बिठा दिया, एक स्टेशन पर बिठा दिया। फिर वो बोर्ड देख रहा था कि इतनी सारी ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से 2-2 सेकंड 4-4 सेकंड का होता है, आप समझो। तो जो 3-4 लोग आए थे, आधे दिन देखा और फिर बोला हम जापान वापस जा रहे हैं। बोले ये हमारी बुद्धि में बैठता ही नहीं है, क्योंकि उनकी बुद्धि का जो प्रोग्रामिंग है ना वो अलग प्रकार का होता है, हमारी बुद्धि का प्रोग्रामिंग अलग प्रकार का है, आप समझो। फिर एक ने बोला ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन देखते हैं प्लेटफॉर्म पर क्या होता है। इतने सारे लोग को देख रहे थे, वो सोच में पड़ गए। अब देखिए, इसलिए फिर उन्होंने कहा ये देख के हम स्वीकार करते हैं कि भगवान है। आप सब, क्योंकि इतने 50 लाख लोग किसको कहते हैं, आप देखिए, और इतनी ट्रेन चल रही। देखो हम भारतीय लोग के दुख की बात यह है कि हम हमारी विशेषता ही नहीं जानते, और परदेशी लोग अपनी विशेषता ऐसे ढोल बजा के कहते हैं, और इसलिए हमको ऐसा लगता है ये बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ा ट्रेन नेटवर्क हमारे भारत का है। अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो अहमदाबाद स्टेशन पर जाके वहां से ये ट्रेन की ये क्या बोलते हो टाइम टेबल बुक आती है। 6 प्रकार की तो हमारी टाइम टेबल बुक है। एक लॉन्ग डिस्टेंस माने एक्सप्रेस की होती है, फिर पश्चिम रेलवे की है, उत्तर रेलवे की है, पूर्व रेलवे की है, दक्षिण रेलवे की है, मध्य रेलवे की है। आप तक और कितनी ट्रेन दौड़ती है। एक बार मैं कहीं जा रही थी, तो ट्रेन का ड्राइवर जो था उसकी छुट्टी हो गई थी, वो ट्रेन में बैठा था, और दूसरा क्योंकि जो 36 घंटे जो चलती है, 36 घंटे एक ड्राइवर नहीं रहता है, आप समझो। उनको 12 घंटे का ही होता है। 12 घंटे के बाद दूसरे स्टेशन से दूसरा चढ़ जाता है और उसकी छुट्टी हो जाती है। तुम बैठे थे ऐसे। फिर उसने पूछा माता जी कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला कौन तो जा रही हूँ। फिर बोला आप कहाँ जा रहे हो? मैंने माता जी मैं तो ड्राइवर हूँ, अभी मेरी छुट्टी हो गई है। तो फिर मैंने उसको पूछा कि इतने सारे स्टेशन है और हमारे सब स्टेशन समान नहीं है, कई स्टेशन तो टेढ़े भी है, आप समझते। और सबकी जो चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, एक समान नहीं है। अब तो मैंने उसको पूछा कि आप ये ट्रेन चलाते हो और ट्रेन पर डब्बा नंबर लिखा है S1 S2, आप देखिए। तो मैंने बोला सब ट्रेन का तो सब प्लेटफॉर्म अलग अलग है, तो आप कैसे S1 S पर ही S1 जो लिखा है वहां पर ही S1 कैसे आता है? आप कैसे करते हो? अब देखिए, देखो आप समझो, हम सब बात को बहुत हल्के से लेते हैं। ये इतनी हल्के से लेने की बात नहीं है। रेलवे के जो ड्राइवर होता है, अब कहीं भी जाइए, B12 लिखा है तो B12 वहां ही होगा। अब देखिए, तो मैंने बोला कि सबका अलग अलग है, आपको कैसे पता चलता है कि ये
ये नवसारी है और नवसारी में प्लेटफॉर्म इतना ही है और B12 यहाँ आएगा, आपको कैसे पता चलता है? क्योंकि वो ट्रेन तो लंबी होती है, आप देखिए, और एक एक ट्रेन में कितने 25-25 डब्बे होते हैं, अब डिब्बे 25 डिब्बे होते हैं। अब तो बोले कि माता जी जो भी ट्रेन हम चलाते हैं ना, पहले तो वो ट्रेन का लिस्ट क्या होता है ना हम जानते हैं, पहले डब्बा का नंबर क्या है, दूसरे डिब्बे का नंबर क्या है, तीसरे, वो हमें जानना होता है। अब फिर प्रत्येक जो स्टेशन होता है, देखो दिन में तो हमें पता चलता है, रात को क्या करते हैं वो लोग। अब देखिए हम तो ये हाईवे पर जाते हैं तो बोर्ड होता है, भावनगर 25 किलोमीटर, वहां नहीं लिखा होता कि नवसारी 10 किलोमीटर, आप समझो। तो बोलो कोई निशानी तो होती नहीं है। तो बोले माता जी हम समय से चलते हैं। अब देखिए हमें अगर अहमदाबाद में 3:25 को रुकना है तो हमारी ट्रेन की गति के हिसाब से हमें पता होता है कि इतने बजे 3:25 को अगर हमारी ट्रेन वहां रुकनी है तो कितनी मिनट पहले हमें उसकी गति कम करनी है। अब देखिए तो बोले ये सब, बोले हम सब ट्रेनिंग मिलती है हमें। अब देखिए आप जिसको इतने हल्के में लेते हो ना, उनको किस प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है। फिर बोले माता जी लोकल वाले अलग होते हैं, एक सुपर फास्ट वाले अलग होते हैं, एक्सप्रेस वाले ड्राइवर अलग होते हैं। तो बोले लेकिन आप अभ्यास कहाँ कर रहे हो, ड्राइविंग करना है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो बोले आप ट्रेन कहाँ चलाते हो? मेरी बुद्धि अलग है, मैं पूछती हूँ तो फिर पूरा पूछ लेते। तो बोले कि मध्य प्रदेश में पूरा भारत का नेटवर्क का मॉडल है, अब वहां हम अभ्यास करते हैं। ये अभ्यास शब्द है इसलिए बोल रहे। अब देख बोले वहां हम अभ्यास कराया जाता है। अब देख तो परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष मिल गया। अब देखिए कैसे 7 दिन में मोक्ष मिल गया। हम तो वर्षों वर्षों तक स्वामी जी वेदांत पढ़ते रहते, तुसी ब्रह्म करते रहे तो कुछ होता ही नहीं है। तो श्रवण जो हमें करना है, देखो भागवत में ये दूसरी कथा आती है ना, धुंधुकारी, गोकर्ण और धुंधुकारी। तो गोकर्ण को वो धुंधुकारी का जो प्रेत था वो कह रहा था कि ये प्रेत की पीड़ा से मुझे मुक्त करो। तो गोकर्ण को नारद जी ने कहा कि आप भागवत सप्ताह करो। वो भागवत सप्ताह कर दी और 7वें दिन विष्णु दूत आए, आप समझो, धुंधुकारी को लेने के लिए। तो गोकर्ण ने कहा कि कथा तो सबने सुनी है, मात्र आप धुंधुकारी को क्यों ले जाते हो वैकुंठ लोक में? कथा तो सबने सुनी है, तो सबको वैकुंठ लोक ले जाना है। तो वो वैकुंठ जो विष्णु दूत थे ना, उसने बहुत सुंदर बात कही कि कथा सब सुनते थे लेकिन चिंतन मनन जो है वो धुंधुकारी ने किया। अब वो प्रेत था तो प्रेत को वायु से कहीं और भी चले जाते, इसलिए क्या किया था। अब देखो, और इसीलिए वो गोकर्ण ने क्या रखा था, बांबू रखा था, बांस रखा था, 7 ग्रंथि वाला बांबू बांस रखा था। अब प्रत्येक दिन एक ग्रंथि टूटती थी तो वो वहां पर बैठा रहता था और वहां बैठ के जो भी सुना है उनका क्या करता था, चिंतन करता था। अब हमारी बात देखिए, आजकल के बहुत महात्मा लोग जो है ना, वो ये बांस रखते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि उनके पिताजी प्रेत हो गए। क्या पागलपन है। धुंधुकारी तो पापी था, अब प्रेत योनि उनको मिली थी पाप के कारण। अगर आप बांस रख रहे हो, लोग सोचते ही नहीं है। अब देखिए, हमें कोई बांस रखने की आवश्यकता नहीं।
और कई लोग को तो हाँ उन्होंने, अबे उसमें आश्चर्य की क्या बात है, मुंह भी रखा था। तो विष्णुदूत ने बताया अदृढ़म हतम श्रुतम, अगर जो सुना है उनको आप दृढ़ नहीं करेंगे तो वो उनका नाश हो जाता है। ये ब्रह्म ज्ञान जो है ना, उनको 4 विभाग किया जाता है। संस्कृत में उसको पाद कहते हैं, एक विभाग को चतुर्थ जो होता है उसको पाद कहते हैं। जैसे ये अनुष्ठुप छंद के 4 पाद है गीता के। तो अगर ब्रह्म ज्ञान का हम 4 विभाग करें तो शास्त्र में कहते हैं आचार्य आदत्ते पादम, आचार्य को हम श्रवण करके जो प्राप्त करते हैं वो एक चतुर्थ है। अब देखिए पादम स्वबुद्धया, चतुर्थ जो है हमारी बुद्धि से, क्योंकि जो शास्त्र कह रहे हैं, जो गुरुजी कह रहे हैं, उनका जो हम श्रवण करते हैं उसमें से हम कितना ग्रहण करते हैं। अब देखो इसलिए देवी की जो पूजा हम करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, प्रज्ञा रूपेण संस्मिता, स्मृति रूपेण संस्मिता। अब देखो आचार्य आदत्ते पादम, पादम तो स्वबुद्धया, अपनी बुद्धि कितना ग्रहण करती है। श्रवण तो सब करते हैं लेकिन ग्रहण कितना होता है हमारा। ये तुलसी रामायण है ना, उनमें अनेक प्रकार के श्रोता दर्शाए। इनमें एक श्रोता ऐसा होता है कि अगर हमें जल प्राप्त करना है तो पात्र लेते हैं हम, लेकिन अगर पात्र उल्टा कर दिया तो क्या होगा। तो कई लोगों की बुद्धि ये उल्टे पात्र जैसी होती है, जितना भी डाल दो ना कई जो बुद्धे हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, तो बड़े छलनी जैसी होती है, चारणी अपने गुजराती। जितना भी डालते वो क्या होता है, निकल जाता है। तो हमारी बुद्धि कैसी है, हमारी बुद्धि जो कहा गया है वैसा ही स्वीकार करती है कि नहीं। देखो इसलिए अगले दिन मैंने आगे कहा था ना कि हम बच्चों को वो एक वर्तुल आकार में बिठाते हैं और फिर एक वाक्य एक बालक जो है दूसरे बालक के कान में कहता है, फिर वो गोल घूम के वो वाक्य जब पुनः आता है तो वाक्य वो रहता है क्या, नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, क्या कहा, क्या समझे और क्या बोला, तीनों अलग है। आप देखिए, और इसलिए कहते हैं कि जो शास्त्र हमें अध्ययन हम कर रहे हैं उनका हम ग्रहण कितना करते हैं वो हमारी बुद्धि पर है। अब देखिए पादम स ब्रह्मचारिभ्य, पादम मानी चतुर्थ जो है, आपके जो सह अध्यायी है उनके साथ बैठकर आप क्या करो, यही जो सुना है उनका आप चिंतन करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो श्रवण करते हैं उसमें कई चीज हम छूट जाती है, लेकिन दूसरे ने सुनी होती है, और दूसरे का जो छूट गया है वो हमने सुना होता है। और इसीलिए कहते सब ब्रह्मचार्य। देखो हम भी आश्रम में जब अध्ययन करते थे, तो हम भी आश्रम में जब अध्ययन करते थे तो स्वामी जी का श्रवण तो कराते ही थे, लेकिन हम रूम पर जाकर पुनः हम वो उनका अध्ययन करते थे। और सबने अपना अपने ग्रुप बना के रखा था, 5-6 लोग का अपने अपने मित्र बना के किया। तो मध्याह्न काल में सब लोग साथ बैठ के ये चिंतन करते थे। तो एक चतुर्थ जो है वो आचार्य से प्राप्त होता है, एक चतुर्थ हमारी बुद्धि के अनुरूप होता है, एक चतुर्थ सह ब्रह्मचारिभ्यः। आप देखिए पादम तु कालेन विन्दति, चतुर्थ जो है वो काल में प्राप्त होता है। देखो यत्न काल दैवम जो कह रहे हैं, कालेन विन्दति। तो संस्कृत भाषा में जो कर्म फल हमें प्राप्त होता है ना, अगर उनका समय निश्चित है, मासम अधीते, मासम अधीते मानी 1 महीने में वो अध्ययन करता है, मानी कि निश्चित काल है।
निश्चित काल होता है तो द्वितीय विभक्ति लगाते, मासम अधीते। आप देखिए, 1 महीने में उन्होंने अध्ययन पूरा कर दिया। अगर काल निश्चित नहीं है, आप समझो, तो अनिश्चित काल है, फल मिलेगा। आप समझो, मानी कि हमें जो अध्ययन करना है वो अध्ययन का फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो निश्चित नहीं होता है। तो उनके लिए तृतीय विभक्ति होती, कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान गीता में भी कहते हैं, आप समझो, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। आप देखिए, तो वहां भी भगवान कहते हैं कालेन। आप देखिए, इन अंग्रेजी में इन टाइम कहते हैं, अनिश्चित होता है तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन टाइम। अब तो वहां कहते हैं ये चतुर्थ जो है वो काले, काले न मानी क्या हो गया कि अनिश्चित काल है। क्यों? क्योंकि सबकी बुद्धि अलग अलग है। देखो, इसलिए वैदिक संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति 10 कमांडमेंट्स नहीं है। भगवान का 10 आदेश हो गया, वो 10 आदेश को आप करते रहो, आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, वो हमारा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशेषता होती है। भगवान ने किसी व्यक्ति को एक समान नहीं बनाया, सबके राग द्वेष है, सबके संस्कार होते हैं, सबके पुण्य पाप होते हैं। क्योंकि पाप पुण्य जो होते हैं तब तो मनुष्य जीवन होता है। अब देखिए, तो किस प्रकार के पाप है, किस प्रकार के पुण्य अलग अलग है। और इसीलिए एक ही लकड़ी के सबसे हम नहीं चला सकते। और इसलिए भगवान कहते हैं, और ये श्लोक भी कहता है काले, आप देखिए, समय में होगा सही, लेकिन क्या है, उनके लिए कितना समय लगेगा। देखो, ये स्वामी जी हमें कोर्स करा था 3 वर्ष का, 3.5 वर्ष का होता है। तो स्वामी जी हमें पहले ही स्पष्ट कर देते, आप ऐसा मत मानना कि 3.5 वर्ष में आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा और आप ज्ञानी बन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं होंगे, हो भी सकता है, अगर आपका अधिकारित्व तो आप हो जाएंगे, लेकिन निश्चित नहीं है। आप सब, और इतना ऐसा भी मत मानना कि 3.5 वर्ष आपने शास्त्र अध्ययन कर लिया, इसलिए और कुछ अध्ययन करने का बाकी नहीं है। पूरा जीवन ही हमारा क्या होना चाहिए, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। अब यही हमारा जीवन होना चाहिए। स्वयं में स्वाध्याय करो और अन्य को उपदेश करो। ये प्रवचन भी स्वाध्याय ही है, आप समझना। कि जब प्रवचन करते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि क्या क्या हम नहीं समझे हैं। आप देखो, वैसे तो हमें ऐसा ही लगता है कि सब समझ में आता है, लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तब समझ में आता है। उसमें भी अधिक क्या होता है, सामने अगर कोई पढ़े लिखे बैठे हैं और उनकी नजर भी हमें कहती है, अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी तो सुनने वाले भी नजर पे हमें बता देते हैं कि कहीं पर हमने क्या कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया। तो प्रवचन भी सही में तो स्वाध्याय ही है। आप देखिए, लेकिन ये प्रवचन जो है वो चैलेंज होता है, आप समझो। और इसीलिए ये श्रवण तो हम करते हैं, लेकिन चिंतन कितना करते हैं, मनन कितना करते हैं। दूसरा, हमारा वैराग्य क्या है। अगर वैराग्य दृढ़ नहीं है तो फिर सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए परीक्षित को श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो गई, क्योंकि उनका वैराग्य दृढ़ था और उनकी बुद्धि भी धर्मनिष्ठ थी। आप देखिए, इसलिए भागवत का पहला स्कंद जो है उसको अधिकार स्कंद कहते हैं। कि परीक्षित को 7 दिन में मोक्ष कैसे प्राप्त हो गया, तो बोले कि उनके जो वंश जो था, अब देखिए, उनके माता उत्तरा को जब ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ के रखा, तो उन्होंने याद किसको किया, भगवान श्री कृष्ण को। अब देखिए, अभिमन्यु तो भगवान का ही भक्त था, भगवान का भांजा भी था, आप समझो। परीक्षित के माता पिता भगवान के भक्त थे। परीक्षित के दादा दादी अर्जुन, सौभद्र, अब देखिए द्रौपदी, सब कौन थे, भगवान के भक्त थे। और उनकी दादी कुंती भी भगवान की भक्त थी। विश्व पितामह माने की, आप देखिए कितनी पीढ़ी, आप देखिए, कुंती भी थी और उनके दादा जो पांडु थे वो भी भगवान के भक्त थे। और उनके पितामह माने दादा भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त थे।
और उनकी भक्ति तो पूछना ही नहीं है। आप समझो कितने दिनों तक वो बाण शैया पर रहे। हमें तो एक सूर्य भी लग जाती है ना, प्रत्येक 5 मिनट देखते रहेंगे। कितने बाण थे अपने शरीर, आप समझो। तो ये उनके संस्कार है, आप देखिए। और उनका तो पुण्य ये था कि गर्भ में ही भगवान श्री कृष्ण को उनको दर्शन हुए थे, आप समझे। इसलिए तो नाम परीक्षित पड़ गया। परितः इक्षति, वो सब जगह पर देख रहा था कि गर्भ में मुझे जो वो तेजस्वी पीतांबरधारी पुरुष का दर्शन हुआ था, वो पुरुष कहाँ है, आप देखिए। तो ये परीक्षित की एक विशेषता थी कि श्रवण से ही श्रवणम, आप देखिए, कीर्तनम, कीर्तनम माने बार बार कर कहना, आप देखिए। तो कीर्तन किसका था? शुकदेव जी, आप देखिए। शुकदेव जी जो थे सतत वो ईश्वर का चिंतन ही करते रहते थे। या तो वो ब्रह्म स्वरूप का चिंतन करते थे या वो ईश्वर का चिंतन करते थे, दूसरा कुछ उसके बुद्धि में था ही नहीं। इसलिए जब वो बाहर निकलने को भी तैयार नहीं थे, आप देखिए, गर्भ में ही रहे थे। तो व्यास भगवान ने कहा कि पुत्र तू बाहर आ जा, तो बोला कि मैं बाहर आऊंगा, मेरा संस्कार मत करना, आप देखिए, क्योंकि संस्कार करते हैं तो फिर संन्यास लेना पड़ेगा। तो बोले मुझे संस्कार करना ही नहीं है। अब तो जैसे ही बाहर निकले वो दौड़ने लगे। तो दौड़ते थे, शरीर पर वस्त्र भी नहीं थे, और व्यास भगवान उनके पीछे पुत्र पुत्र करके दौड़ते थे। तो एक सरोवर में कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। अब सुखदेव जी जब गए ना तो उन्होंने कुछ नहीं करा, लेकिन जैसे व्यास जी आए ना, सबने क्या कर दिया है। तो व्यास जी ने पूछा कि वो मेरा पुत्र गया, तब तो आपने अपना शरीर नहीं ढक लिया, अब मैं जा रहा हूं तो आपने शरीर क्यों ढक दिया? अब देखिए क्यों, कि बोले आपके पुत्र की तो देह बुद्धि है ही नहीं। जिसकी देह बुद्धि होती है, अब देखिए, वो तो ईश्वर में मगन है, तत्व चिंतन में। अब देखिए, कीर्तनम माने कि जो अभ्यास जो पुनः पुनः जो है, सुखदेव जी की जो जीवन जो है अवधूत है। देखो, इसलिए भागवत आजकल को जो ये चल रहा है ना, ये सब नाटक है, आप समझो, क्योंकि ये अवधूत के जो भागवत जो है ना, अवधूत की कथा है, वैराग्य की कथा है। अब देखिए, परीक्षित ने भी सब छोड़ के, राज्य छोड़ के क्या कर दिया? गंगा किनारे बैठ गए। सुखदेव जी जो थे वो अवधूत थे। पृथु राजा ने भी क्या किया? भागवत की ये विशेषता है कि जैसे ही अपना पुत्र राज्य करने के लिए सामर्थ्य हो गया, उन्होंने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो भागवत जो है वो त्याग और वैराग्य की बात है। और इसलिए कीर्तन माने कि सतत ईश्वर का चिंतन रहता है। उनके लिए जो है सुखदेव है, आप देखिए, दास्यम। तो दास्य माने कि दास बुद्धि जो हमारी होनी चाहिए, है? हम भगवान के दास है। तो दास बुद्धि किसकी है? हनुमान जी की है। आप देखिए, हनुमान जी की जो दास बुद्धि थी, हनुमान जी कोई सामान्य नहीं थे, ज्ञानी थे। आप देखिए, उतना ही नहीं, नव व्याकरण ज्ञ। हमें तो एक पाणिनि मुनि का जो शास्त्र पढ़ना है ना, वो सुनते ही हमारा तो दिमाग दही हो जाता है। आई उन रूल रूप, माता जी क्या बोल रहे हो? हमें तो वो देख के ऐसा लगता है कि एलियन भाषा है, ये कोई दूसरे परग्रह की भाषा हो ना, ऐसा लगता है। संस्कृत देखो, ये दूसरी बात, संस्कृत उत्पन्न नहीं हुआ है। जब से वेद है तब से संस्कृत भाषा है कि आप देखिए, भगवान ने क्या, सहयज्ञ प्रजा सृष्टि। जब ये सृष्टि हुई तब ही ब्रह्मा जी ने मनुष्य की भी उत्पत्ति कर ली और मनुष्य के साथ वेद की भी उत्पत्ति कर ली। आप देखिए, तो जब से वेद है तब से संस्कृत है, बनी बनाई भाषा नहीं है संस्कृत।
लेकिन वो जो संस्कृत है उनको समझने के लिए, उनके व्याकरण के लिए 9 प्रकार के व्याकरण थे, आप समझो। और 9 प्रकार के जो व्याकरण थे ये हनुमान जी जानते थे, नव व्याकरणज्ञ कहते हैं। आप देखिए, अब उसमें से एक पद्धति रह गई है, वो पाणिनि मुनि है, आप समझो। इसलिए पाणिनि मुनि अपने सूत्र में कहते हैं कि मैंने जो ये व्याकरण के नियम बनाए हैं उनके अनुरूप ये नियम है, लेकिन भारद्वाज का जो व्याकरण है उनसे नियम ये है। आप देखिए, शाकल्यस्य भारद्वाज, ऐसे वो अन्य व्याकरण के जो पंडित थे उनका नाम का उल्लेख वहां करते हैं अपने, कि उनके पहले जो हो गए उन्होंने इस प्रकार से नियम बनाए हैं, मेरी दृष्टि से ये नियम है। आप देखिए, तो इतने ज्ञानी होते हुए भी, लेकिन हनुमान जी तो हमेशा भगवान के क्या होते थे? दास बन के रहते थे। ये दास्य भाव जो है ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की भक्ति जब करनी है ना तो दास बुद्धि होनी चाहिए। दास्यम, अब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अब देखिए, तो प्रहलाद सतत स्मरण करता है, ईश्वर का स्मरण जो कर रहे। ध्रुव और प्रहलाद जो है ना, ये दोनों जो दृष्टांत है, कथा सब जानते हैं, आप समझो। प्रहलाद सतत स्मरण किसका? पिताजी ने उन्हें पर्वत पर से डाल दिया, देखिए क्या क्या नहीं किया पिताजी ने, लेकिन स्मरण किसका करता था? ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ध्रुव जो था, ध्रुव को 6 महीने में ही भगवान की प्राप्ति हो गई, दर्शन हो गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, स्मरण करते थे। कुमार अवस्था में वो जंगल में गया। हम तो वो 25 वर्ष का अमेरिका जाता है तो उनके लिए भी चिंता करते हैं, उसके बीपी बढ़ जाती है। माता ने ही कहा, अब समझो कि आप ईश्वर का चिंतन करते हो, ईश्वर सब ठीक करेंगे। तो स्मरण जो है, प्रहलाद है, ध्रुव है, ये सब कौन? नारद जी भी आते देखिए, नारायण 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 करते रहते। तो हमें भी भगवान का स्मरण करना है। पाद सेवनम, भगवान की पाद सेवा माने कि ये जो पूजा कहते हैं, कायिक पूजा जिसको कहते हैं। और पाद सेवन हम सीधे सीधे अर्थ लेते हैं तो लक्ष्मी माता भी किसके पाद का सेवन करते हैं? विष्णु भगवान के। आप तो ये पाद सेवन हमें भी करना है। ऐसा मत मानना हम तो वेदांत पढ़ते हैं, ये पूजा की क्या, पूजा क्यों करें हम? आजकल के वेदांती लोग को ये कायिक पूजा का कोई महत्व ही नहीं है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं। अब देखिए, हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, मान लीजिए हमारी बुद्धि में कहाँ कहीं किस प्रकार का कोई पाप है जो हमें समझने नहीं दे रहा है। और पाप जो होता है वो अदृष्ट होता है। 2 प्रकार के फल, एक दृष्ट फल है, दूसरा अदृष्ट फल है। तो पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ध्यान करते हैं उनका अधिक फल दृष्ट होता है। हमारा मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, मन में चंचलता रहती नहीं है। अब देखिए, तो ये क्या है? दृष्ट फल है। ध्यान हम जो करते हैं उसका अधिक फल जो होता है वो दृष्ट फल होता है। वाचिक जो है, हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, वो समान होता है, दृष्ट भी होता है, अदृष्ट भी होता है। रुद्री का पाठ करो, करते हैं ना पाठ। लेकिन पूजा जो करते हैं उनका अधिक फल जो होता है वह अदृष्ट होता है। हमारे ब्रह्म ज्ञान में मुख्यतः जो विघ्न होता है ना, हमारे अपने पाप ही होते हैं। आप समझो, हमारे ही पाप विघ्न बनकर आते हैं। अब पाप अदृष्ट है तो आपको कर्म के द्वारा, कायिक पूजा के द्वारा ऐसा अदृष्ट उत्पन्न करना पड़ेगा जो पाप की निवृत्ति करे। आप देखो, इसलिए जो पूजा करते हैं, ममो उपात दूरित, दूरित माने पाप कर्म। आप
मम उपात दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। अब देखो, तो ये पूजा किसके लिए है? हमारे बुद्धि में जो पाप कर्म पड़े हुए हैं, पाप कर्म के जो संस्कार पड़े हुए हैं, जो प्रतिबंधक बन के बैठे हैं, उनकी निवृत्ति के लिए आवश्यक है। अब सब तो शरीर से भी हम भगवान को प्रणाम करें, मंदिर जाइए, जप करें, पूजा करें, और विस्तार से नहीं करनी है तो पंचोपचार पूजा करो, स्नान करवा दो, धूप दीप नैवेद्य पुष्प आपके हो गया। तो ये जो दास्य भाव जो है, पाद सेवनम जिसको कहते हैं, वो भी आवश्यक है। उतना ही नहीं, अर्चनम, अर्चना करनी है। तो ईश्वर को हम अर्चना करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं, तो अर्चना भी हमें करनी है। पृथु राजा भगवान की अर्चना करते थे, आप समझो। अब दक्षिण में जाएंगे, मीनाक्षी मदुराई है, माता मीनाक्षी है, तो वहां बाहर वो कुमकुम मिलता है। आप कुमकुम का पैकेट लेके जाएंगे, वो वहां पुजारी जो उनको देते हैं, वो उसको फाड़ के क्या करेगा, माता जी के चरण में ये कुमकुम से 108 अर्चना करते हैं। जैसे कल हमने किया, तो 108 बार वो माता जी का नाम लेके वो कुमकुम माता जी के चरण में लगाता है, फिर उसी में से थोड़ा लेके वो उसमें अंदर डाल के हमें प्रसाद करके दे देता है। अब देखिए, उसको अर्चन कहते हैं। ईश्वर को हम अर्चना करें, अर्चनम वंदनम, ईश्वर को हम वंदन करते रहे। तो वंदन किसने? अक्रूर। आप देखिए, अक्रूर जो था ना, भगवान के शरण में था, वंदन करते। गोकुल से जब निकले मथुरा जाने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये तो सामान्य बालक नहीं है, जिसको मैं अपना भतीजा मान रहा हूं वो कोई सामान्य नहीं है। उसको समझ में आ गया, जब वो स्नान करने गया तब अक्रूर को समझ में आ गया ये तो साक्षात विष्णु है। तो तुरंत निकल के क्या कर दिया, वंदन करा। वंदन माने शरणागति। हम आगे देख के गए, तो अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम। दास माने हनुमान जी है, सख्य माने अर्जुन है। भगवान स्वयं कहते हैं सखा चैती। हम कहते हैं भगवान हमारा सखा है, लेकिन जब भगवान कहते हैं कि तू मेरा सखा है, अब देखिए हम तो बड़े जोर शोर से कहते हैं भगवान का भक्त हूं। अब देखिए, लेकिन भगवान जब कहेंगे कि तू मेरा भक्त है, अब देखिए भक्तों में सखा चेती। अब देखिए अर्जुन को सर्टिफिकेट मिल गया हमारी भाषा में। तो अर्जुन की जो सखा भाव जो था, सम्यक ख्यायते इति सखा, दोनों साथ साथ चलते। कृष्ण कहते हैं तो अर्जुन आ ही जाता है। सख्य आत्मनिवेदनम, अपने आप को ही निवेदित कर देना, अपने आप को समर्पित करना। बलि राजा आप सब जानते हैं, वामन अवतार में क्या हुआ, एक बार वचन दे दिया तो बलि राजा ने पीछे हट नहीं किया। आप देखिए, और भगवान ने जब वामन रूप धारण कर लिया तो 2 कदम में तो क्या हो गया, हो गया। तो बोला तीसरे कहाँ रखो, तो बलि राजा ने क्या कहा, भगवान अगर मैं दूंगा तो देने वाला रह जाएगा, इसलिए आप ले लो। आप देखिए बहुत सुंदर है यहाँ पर बोध, मैं आपको देता हूं तो देने वाला रह जाएगा, आप लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, देने वाला भी आ जाएगा। और इसलिए क्या करा, आप मेरे मस्तिष्क और मारी मेरे अहंकार, ये मस्तिष्क मारी अहंकार है। आप सब अब तो उस प्रकार से हमारे मन में आत्मनिवेदन है क्या। शुक्राचार्य जी ने तो बिल्कुल कह दिया था मत करो। शुक्राचार्य जी तो वो कलश में भी बैठ गए थे, फिर भी बोले कि नहीं मैंने वचन दे दिया है। एक बार मुख से निकल गया, अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। इसके क्या आत्मनिवेदन। गुरु जी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं।
तो उस प्रकार से ये कीर्तन अभ्यास माने क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति जो है, तो ऐसा मत मानना एक करेंगे, ये नौ हमें तो सब करना है। दास भाव भी रखना है, सख्य भाव भी रखना है, आत्मनिवेदन भी करना है, वंदन भी करना है, अर्चन भी करना है, कीर्तन भी करना है, श्रवण भी करना है। अब और इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कीर्तन अभ्यास ही। अब जितना हम ये श्रवण कीर्तन मनन चिंतन करते रहेंगे उतना ही हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान जो है वो सरल बन जाएगा। गीता में भी भगवान कहते हैं, अब अर्जुन ने कह दिया योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन। अब भगवान ये सम ब्रह्म की आप जो बात कर रहे हो, सर्वत्र समदर्शन की आप बात कर रहे हो, वो तो मेरे लिए कठिन लगता है। तो भगवान ने क्या कहा? वैराग्येण अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जैसे पक्षी जो होते हैं ना, उनको दो पंख होती हैं, उसी प्रकार से ये ब्रह्म ज्ञान जो उनके लिए भी ये दो पंख है, वैराग्य और अभ्यास। हम लोग तो उससे भी आगे बढ़ते। माता जी पहले वैराग्य करें कि अभ्यास करें? दोनों साथ में। जितना वैराग्य बढ़ेगा उतना अभ्यास बढ़ेगा, जितना अभ्यास बढ़ेगा उतना वैराग्य बढ़ेगा। आप समझो, दोनों आवश्यक है। देखो समाधि में पातंजलि योग मुनि भी वही कहते हैं, समाधि किसको लगती है? निरोध जो चित्त वृत्ति निरोध, निरोध माने समाधि है, वृत्ति को बंद करना नहीं है। सब योगी लोग जो है बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वहां निरोध शब्द का जो अर्थ जो है वो बुद्धि को बंद करना नहीं है, वृत्ति को अटकाने के लिए भगवान वहां नहीं कहते हैं। निरोध माने क्या है? एकाग्रता। इसलिए समाधि जो है उनके निरोध की आवश्यकता है। अब निरोध कैसे करेंगे? तो वहां सूत्र वही है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। अब देखिए, अभ्यास और वैराग्य से ही ये वृत्ति का निरोध होता है, वृत्ति हमारी एकाग्र होती है। और समाधि किसको कहते हैं? द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। आप देखिए, एक ही है, दृष्टा जो है वो दृष्टा के स्वरूप में हमारी स्थिति हो जाए, उसी को समाधि कहते हैं। कोई वृत्ति को बंद नहीं करना है, मन से परे जाना नहीं, ये सब गड़बड़ में मत पड़ना। कहीं पर भी नहीं लगता है कि आप वृत्ति को बंद कर दो। पूरे पातंजलि योग सूत्र जो है आप देखेंगे कहीं पर नहीं, वो पुस्तक है मेरा गुजराती में, अगर आपको पढ़ना हो, कहीं पर नहीं लिखा है कि आप वृत्ति को बंद कर दो। बस इतना ही लिखा है कि जब सविकल्प समाधि होती है तो वृत्ति का प्रवाह पूर्ण रूप से वो ब्रह्म की ओर, आत्मा की ओर जा रहा है, और वो इतने सूक्ष्मता से जा रहा है कि हमें भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होता ही नहीं है। जैसे ये ज्योत होती है ना दिए की, हमें वो स्थिर लगती है, वो स्थिर नहीं है। आप देखिए, उससे वो जो घी जो है, घी का दहन होता रहता है, तो प्रत्येक क्षण नई ज्योत है वहां पर। हमें ऐसे दिखती है कि एक ही ज्योत है, वो एक ज्योत नहीं है, प्रत्येक क्षण नई ज्योत वहां पर है। उसी प्रकार से जब समाधि हो जाती है तो हमें ऐसा दिखता है कि जैसे मन शांत हो गया, वृत्ति नहीं है, लेकिन वो वृत्ति का प्रवाह जो है सतत ईश्वर की ओर जा रहा है। अब तो ये समाधि जो है वो भी ईश्वर, अब उसके लिए भी क्या चाहिए? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध है। और इसीलिए ये शंकराचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये तीन ही उपाय है। आप शास्त्र का अध्ययन करो, हरि चिंतन करते रहो, और ये कीर्तन आदि अभ्यास आप जीवन में रहो, माने कि हमारा संपूर्ण जीवन उनमें समर्पित होना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, जो भी आप करते हैं, आप भोजन कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, आप यज्ञ कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आप तत्पुरुष मदर्पणम, जितना हमारे ईश्वर अर्पण बुद्धि होगी ना, उतनी सरलता ये ब्रह्म ज्ञान होगी। और इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं भले वो वाणी और मन का विषय नहीं है, फिर भी
ये तीन उपाय के द्वारा हम वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतङ्गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि